नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर किया तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। नायब सदर जमहूरिया धनकर ने मुल्क की आवाम को महाशिवरात्रि की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। कोनो नेशनल पार्क में 12 जनूबी अफ्रीकी चीते लाए गए। शिवराज सिंह चौहान ने कोनो में चीतों के खानदान को बढ़ाने पर वज़ीर आज़म से किया इजहार तशक्कुर। पंजाब में बीएसएफ और स्मगलरों के दरमियान तसादुम। स्मगलरों के कब्जे से हेरोइन के 20 पैकेट और असला व गोला बारूद बरामद। और निजामाबाद शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान में पुलिस का छापा। मकान से 95 जेलेटिन स्टिक्स और 6 डेटोनेटर जब्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानी से मुलाकात की और अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से कबल दो तरफा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अल्बानी को ज़ाती तौर पर सलाम किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि आज सुबह सिडनी के कैरीबेरी हाउस ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जानिब से इन्हें ज़ाती तौर पर सलाम किया। हमारी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी का मुकम्मल जज्बा बाहमी बातचीत के मरकज में रहा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से पहले आज सुबह डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी, इक़्तिसादी मसाइल और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते पर तबादला ख्याल किया, जो हमारे ममालिक की खुशहाली की बुनियाद है। एक और प्रोग्राम में डॉक्टर जयशंकर ने रेसाना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट मीटिंग से भी खिताब किया। आज के आलमी मंजरनामे में उन्होंने हम ख्याल ममालिक की मैशियत को खतरनाक से बचाने और डिजिटल दुनिया के चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने और ऐसे ताल्लुकात इस्तेसवार करने की जरूरत पर जोर दिया जो मैशियत के लिए इस्तेहकाम का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ माशी मंजर और सरमायाकारी का मुस्बित माहौल मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों का नतीजा है। मेक इन इंडिया, इन्वेस्टेड इन इंडिया और PLI गंती शक्ति सभी मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया बदलते हुए आलमी मंजरनामे में अहम शिरकतदारी कायम कर रहे हैं और तमाम मुतल्लिकीन के ताउन की सताइश की जाती है। Beliefs, of ideologies, not just in a very antiseptic way of interests. And there is a whole debate which flows out of that, One debate, of course, is that of democratic countries, pluralistic societies, and those who are not. But there's another debate, and it's a debate within the democratic world, which is really whose democracy, whose values, whose definition, whose norms. Because here too, the transformation of the world, the rebalancing, a lot of it derives from an era of, I would say, a G7 dominance, a very Euro-Atlantic view of what is democracy. Now, the fact, if I can put it somewhat immodestly, the fact that democracy is perceived as a global aspiration is actually because India chose to be a democracy at the time of its independence. And because the first country which was decolonizing, and it happened to be the largest country which was decolonizing, chose a difficult democratic path, and then, despite decades of adversity and limited resources, stuck to that path. And stuck to that path when actually other democracies questioned the viability of that path. That today is very much, I think, at the center of a debate and a conversation that we must have
on democracy. That अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के एक देही कस्बे में 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मिसिसिपी के हुकाम ने हफ्ते के रोज ये इतला दी। टेट काउंटी के शरीफ ने बताया कि शूटर को जुमा को टेनेसी के शहर मेम्फिस में तकरीबन 50 किलोमीटर जुनूब के आर्का बोटला के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतासरीन को हलाक किया गया। मिसिसिपी के गवर्नर नेट रियो ने जुमा के रोज पहर एक बयान में कहा कि इन्हें टेट काउंटी में फायरिंग के सिलसिले में इत्तला मिली थी। उन्होंने लिखा कि जिम्मेदार शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त हम मानते हैं कि इनसे इंतहाई इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसका मकसद अभी तक मालूम नहीं हो सका। गवर्नर के मुताबिक मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहकीकात में मदद के लिए बुलाया गया है। गन वायलेंस आर्क्यू के मुताबिक इस साल अब तक अमरीका में बंदूक के तशद्दुद से 5,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो के मेयर एडोवर्ड पेस ने जुमा को शहर की चाबी किंग मोमो के हवाले की, जिससे दुनिया की मशहूर कार्निवल 2023 का पूरे जोशो खरोश के साथ ज़ाब्ते तौर पर आगाज हुआ है। ब्राजील की रियासत रियो डी जेनेरो के हवलदार हुकूमत रियो डी जेनेरो का कार्निवल जनूबी अमेरिका के मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल फेस्टिवल है और दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल के तकरीबन में से एक है। इस साल ये तकरीब 2020 में कोविड-19 वबा के पहली बार 2022 में अप्रैल में मुनाक़द होने के बाद पहली बार अपनी रवायती तारीख में वापस आई है। पीस ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 आलमी वबा के असरात की वजह से हम इस अहम तातील को इस तरह से नहीं मना सके, क्योंकि हम मिजाज और मसरत के जज्बे के साथ इसे पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी के साथ हमारी जिंदगी और जमहूरियत का जश्न है। मुझे शहर की चाबियां किंग मोमो के हवाले से करने की इजाजत हासिल हुआ। रेवेन्यू कार्निवल जिंदाबाद बीच जेफरसन मेडिसेंस और अदा किए गए हैं। अलामती शहजादा किंग्स मोमो की चाबियां हासिल करने पर अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कार्निवल कॉइन और 2 कार्निवल शहजादियों के साथ कहा आली वबा के 2 साल बाद ये कार्निवल तारीखी है। कराची में पाकिस्तान के पुलिस चीफ का दफ्तर जुमे की शाम देर गए मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले की जद में आ गया था, जिसमें कम से कम 3 दहशतगर्द मारे गए। इसके अलावा इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों और एक रीजनल समेत 4 अफराद हलाक और कम से कम 19 दीगर जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दों का हमला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और कराची मेजबान शहरों में से एक है। इस लीग के तहत आज हफ्ते को भी इस मैच शेड्यूल है और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने हमले के 3.5 घंटे बाद 10:45 पर ट्विटर पर किया। अब इसकी तस्दीक कर सकता हूं कि कराची पुलिस ऑफिस के KPO की इमारत को साफ कर दिया गया। 3 दहशतगर्दों को गोली मार कर गिराया गया है। जो जियो न्यूज में अलग बात करते हुए उन्होंने इस बात का अदा किया कि इमारत को महफूज बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम बम डिस्पोजल दस्ते से बात की तहकीकात कर रहे हैं कि क्या दहशतगर्दों की पहनी हुई जैकेट्स धमाका करने के लिए कोई हेराफेरी की गई थी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने महाशिवरात्रि के पुरमसरत मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी है। हफ्ते को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि भगवान शिव हमें तमाम बुराइयों से बचाएं, सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करे। धनखड़ ने कहा कि महाशिवरात्रि के पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भगवान हमें तमाम बुराइयों से दूर रखे और सही रास्ते को तरफ ले जाए और हमारी जिंदगी को अमन और हम आहंगी से भर दे। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोना नेशनल पार्क में आज 12 जनूबी अफ्रीकी चीतों को लाया गया। इस तारीखी मौके पर मरकजी वजीर जंगलात भूपेंद्र यादव और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इन 12 चीतों के साथ अब कोनों में चीतों की कुल तादाद 20 हो गई है। क़ब्ल अज़ीं इन चीतों को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए जनूबी अफ्रीका से गुलियार लाया गया था। वहां तिब्बी मायने के बाद इन्हें एयरफोर्स के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए शिवपुर को नेशनल पार्क लाया गया।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोनो नेशनल पार्क में चीतों के खानदान में इजाफा करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि आज कोनो में चीतों का खानदान बढ़ गया है। वज़ीर आज़म मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। इनके विजन की वजह से चीते बहाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर आज 12 चीते आ रहे हैं। इनका खानदान बढ़कर 20 हो गया है। वज़ीर आला ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का इस्तकबाल है। चीतों की बहाली सियाहत और रोजगार के नुक्ते नजर से अहम है। वज़ीर आज़म मोदी मादूम होने वाले चीतों की बहाली एशियाई बड़े आजम हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में भी की है। पूरी रियासत का इनका शुक्रिया अदा कर रही है। पहले आने वाली चीते मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने रोजाना पूछे जाने वाले सवालात के सिलसिले में आज साबिका वज़ीर आला कमलनाथ से काम करने वाली खवातीन के लिए रात को रेन बसेरा करने के इनके वादे पर सवाल किया। चौहान ने अपने ट्वीट में के जरिए कहा कि कमलनाथ झूठे ऐलानात ना करें, अवाम को दोबारा गुमराह ना करें। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की मेहनत कश खवातीन के लिए रेन बसेरा खोलने का भी वादा किया था। वहीं 1.5 साल में एक भी रेन बसेरा नहीं खोला गया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि पुराने वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ जी से केवल इतना ही कहता हूं कि झूठी घोषणाएं ना करें, फिर से जनता को ना भ्रमाएं, क्योंकि पुराने वचन आपने पूरे नहीं किए। आपने कहा था मध्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरे खोले जाएंगे, 1.25 साल में एक भी नहीं खोला। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ जी से केवल इतना ही कहता हूं कि झूठी घोषणाएं ना करें, फिर से जनता को ना भ्रमाएं, क्योंकि पुराने वचन आपने पूरे नहीं किए। आपने कहा था मध्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरे खोले जाएंगे, 1.25 साल में एक भी नहीं खोला। सबको महाशिवरात्रि। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में मुंशियात के स्मगलरों के साथ एक मामूली तसादुम के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से हेरोइन के 20 पैकेट, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने हफ्ते को यह बात बताई। सुबह तकरीबन 5:30 बजे गुरदासपुर जिले के गांव खालिसवाली के नजदीक सरहद के साथ खारदार बॉर्डर के करीब स्मगलरों की कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई। उन्होंने कहा कि BOPDBN शिकार सेक्टर गुरदासपुर पंजाब के AOR ने तैनात पे बीएसएफ के चौकस जवानों से स्मगलरों को लेकर, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से स्मगलरों की नौजवानों पर फायरिंग की। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने भी स्मगलरों पर जवाबी फायरिंग की। ताहम स्मगलर्स घनी धुंध का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियों को मालूमात कर दिया गया है। अब इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने 12 फीट लंबी एक PVC पाइप, 2 पिस्तौल, चीन और तुर्की की बनी हुई 6 मैगजीन और 242 राउंड पाक साख्ता के साथ पेलेट टैप में लिपटे हुए हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए। सरहदी बॉर्डर के सामने इलाके की गहराई से तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि के त्योहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि महाशिवरात्रि के मुक़द्दस मौके पर सबको मुबारकबाद। हर सात मुबारक इनका ट्वीट में दुआ कहते हुए देखा गया है कि भगवान शिव हमें इंसाफ, सच्चाई और हिकमत के रास्ते पर गामजन करे और बनी नौह इंसान की भलाई के लिए हमारे ईमान को मुस्तहकम करे। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि, जिसको हिरत भी कहते हैं, पंडित बरादरी का सबसे बड़ा और महबूब तरीन त्योहार है, जिसकी तकरीबात 4 दिनों तक जारी रहती है।
जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को एक सड़क हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि 19 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। सरकारी जराये ने बताया कि राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को अगरी गांव से शिवाखोरी मंदिर वाक़े जिले रियासती की तरफ से जा रही एक गाड़ी जिसमें अकीदतमंद सवार थे, सड़क से लड़ककर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिरों की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई, जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज से मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने निजामाबाद शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान से छापे के 95 जेलेटिन स्टिक्स और 10 डेटोनेटर जब्त किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में बी सुंगना नामी खातून को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया। खातून ने पुलिस से कहा कि वो कलेडा इलाके के प्रसाद गौड़ ने इसे जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर्स दिए थे। इसने इंकशाफ किया कि प्रसाद गौड़ ने इस अशिया को इसके मकान में रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। प्रसाद गौड़ और सुगना आरमूर के एमएलए जीवन रेड्डी के कत्ल की साजिश के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता साल प्रसाद गौड़ के सिक्योरिटी एहलकारों ने हैदराबाद में एमएलए के घर पर बंदूक के साथ दाखिल होने के बाद प्रसाद गौड़ को पकड़ लिया था। पेद्दापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर बी तिरुपति हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के बसंत नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुपति ने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार क्लोट से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि तिरुपति मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार में सवार मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तिरुपति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर किया तबादले ख्याल। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। नायब सदर जमहूरिया धनकर ने मुल्क की अवाम को दी महाशिवरात्रि की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नई ख्वाहिशात का किया इजहार। कोनो नेशनल पार्क में 12 जनूबी अफ्रीकाई चीते लाए गए। शिवराज सिंह चौहान ने कोनो में चीतों के खानदान को बढ़ाने पर वज़ीर आज़म से किया इजहार तशक्कुर। पंजाब में बीएसएफ और स्मगलरों के दरमियान तसादुम। स्मगलरों के कब्जे से हेरोइन के 20 पैकेट और असला गोला बारूद बरामद। और निजामाबाद शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में पुलिस का छापा। मकान से 95 जेलेटिन स्टिक्स और 6 डेटोनेटर जब्त। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।